नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है एनसीईआरटी की किताबों को लिखता कौन है। तो यहां पर है कि कौन लिखता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एनसीईआरटी की किताबों को कौन कौन लोग हैं, जो कौन योग्य लोग हैं, किन बुद्धिजीवियों के द्वारा भारत सरकार एनसीईआरटी की किताबों को लिखवाती है। तो ये सब इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, विस्तार से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं, जैसे भारत का नक्शा है तो भारत के नक्शे को मैं क्या करता हूं, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैं दिशाओं में बांट रहा हूं, भारत का नक्शा है। ठीक है, बैकग्राउंड में मान लो भारत का नक्शा है, दिख नहीं रहा आपको, लेकिन मान के चलिए, अनुमान लगाइए। ठीक है, तो इधर मैं क्या कर दूंगा, इधर कर दूंगा मैं पूर्व, इधर क्या कर दूंगा मैं पश्चिम। ठीक है, इधर उत्तर हो गया और ये हो गया दक्षिण हो गया। ठीक है, इसको मैं कहूंगा तो ईस्ट हो गया, इसको वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया साउथ। इस तरीके से भारत को मैंने बांट लिया। और इधर 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 बांटूंगा इसको तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसको बोल देते हैं उत्तर पूर्व कह दो, उत्तर पूर्व कह दो, या फिर क्या करते हैं, या दूसरा नाम इसका बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। आपने नाम सुना होगा, और पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत बोलते थे इस तरीके से। ठीक है, तो ये समझने का प्रयास कीजिए आप। ठीक है, जब एनसीईआरटी की किताबें लिखी जाती हैं तो आपने ये ध्यान दिया होगा, जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं वो पूरे भारत में चलती हैं। ठीक है, जो बोर्ड होता है उसमें सीबीएसई बोर्ड जो होता है ना, पूरा उसका नाम है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंग्लिश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो उसी से क्या बन जाता है, शॉर्ट में बन जाता है सीबीएसई। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं और सीबीएसई बोर्ड पूरे भारत में है। इसका मतलब एनसीईआरटी की जो किताबें लिखी जाएंगी वो पूरे भारत में चलेंगी। अब जब पूरे भारत में चलेंगी एनसीईआरटी की किताबें, तो पूरे भारत में जब चलेंगी तो जाहिर सी बात है कि लिखने के लिए भी हम पूरे भारत को इनवाइट करेंगे, बुलाएंगे उनको। पूरे भारत के जो श्रेष्ठ लोग हैं, योग्य लोग हैं, तो उनके पास क्या है, अगर इधर से लोग आ रहे हैं, उत्तर भारत से लोग आ रहे हैं, तो उत्तर भारत के का अनुभव है उनके पास, जो भी लिखने लोग आएंगे। दक्षिण भारत से आ रहा है, जैसे तमिलनाडु में और भी जो राज्य हैं दक्षिण भारत के, उधर से आ रहे हैं, तो उनके पास दक्षिण भारत का अनुभव है। इसके बाद पश्चिम, इधर गुजरात से लोग आ रहे हैं इधर, तो उनके पास क्या है, पश्चिम भारत का अनुभव है। पूर्व में भारत आ रहा है तो पूर्वी भारत का अनुभव है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर है ना, 7 बहनें, जो जिन्हें हम बोलते हैं 8वां जो सिक्के में, वो तो 8वीं में आएगा। 7 बहनें जो हैं, उनमें जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सब जो 7 आती हैं, ये हो गए उसमें। ठीक है, और सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत पूरा बीच का। तो कहने का मतलब मेरा है कि जब एनसीईआरटी की किताबें लिखती हैं तो पूरे इंडिया को बुलाया जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया में चल रही हैं किताबें, और पूरा इंडिया इसलिए लिखने के लिए भी आएगा। अब पूरा इंडिया में कौन कौन लोग आएंगे, इनके सबसे ज्यादा अब भारत सरकार क्या करेगी, टॉप बुद्धिजीवी जो हैं, अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, टॉप यूनिवर्सिटी के, जैसे उत्तर भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हो गई हैं, जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब तो ये तो हो गई नॉर्थ, मतलब उत्तर भारत की यूनिवर्सिटी हो गई। इसके बाद दक्षिण भारत में जाएंगे, तमिलनाडु हो गई, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, इसके बाद आंध्र प्रदेश, नीचे चले जाएंगे कर्नाटक, ये तब दक्षिण भारत में आ जाता है। तो दक्षिण भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनके प्रोफेसर को बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से केंद्रीय जो मध्य भारत है उनकी जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनके प्रोफेसर हो गए। ठीक है, इसके बाद पूर्व में जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनके प्रोफेसर, पश्चिम में जो टॉप यूनिवर्सिटी है उनके प्रोफेसर, और जो पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व है, उनकी टॉप यूनिवर्सिटी। क्योंकि आप देखिए यहां पर भारत का हिस्सा है। अब सबके क्या है, तो जो सारी जगह से इंडिया से टॉप यूनिवर्सिटी थी उनके दिग्गज प्रोफेसर को बुला लिया, जो भारत की महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है उनके प्रोफेसर। अब उन प्रोफेसर के पास बहुत ज्यादा अनुभव होता है, बड़े खिलाड़ी होते हैं, अपने क्षेत्र के बड़े दिग्गज अनुभवी लोग हैं, बहुत अच्छा अनुभव है उनके पास, पूरा जीवन निकल गया उनका काम करते हुए, जाने पहचाने नाम है। जैसे इतिहास विषय की एनसीईआरटी लिखी जा रही है
तो उनको बुलाया जाएगा जो इतिहास में पूरा जीवन खपा दिया हो, उनने खोज करने में, रिसर्च करने में महारत है उनको, पढ़ने में पूरा इतिहास ही पढ़ ला, पूरा जिंदगी निकल गई, 70 से 80 साल उम्र हो गई, वो पूरा जीवन निकाल दिया इतिहास पढ़ने में, लाइफ लगा दी लिखने में, बहुत ज्यादा अनुभव है। ये भारत के टॉप बुद्धिजीवी हुए। आप देखिए एनसीईआरटी की किताब, आप किसी भी विषय की देखिए, तो जब एनसीईआरटी की किताब आप खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या है, 1-2 पन्ने शुरुआत में देखेंगे आप, उन लेखकों का नाम लिखा रहता है जिन लेखकों ने उस किताब को लिखने में अपना योगदान दिया है, और आप उनके नाम वहां से उठा लीजिए। इसके बाद उनका पूरा डिटेल भी दिया रहता है कि जो प्रोफेसर ने ये एनसीईआरटी की किताब लिखी है वो कहां पर, किस यूनिवर्सिटी से। आप उनके नाम उठाइए और गूगल में लाइए, और गूगल में आप उनकी कॉपी पेस्ट कीजिए, नाम लिखिए उनका उधर किताब से देख के, इसके बाद गूगल में एंटर करके देखिए, तो गूगल में आपको उनकी जानकारी मिलेगी। तो आप जानकारी देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे इनके पास तो जीवन का इतना अनुभव है। यानी अगर इतिहास विषय की बात कर रहा हूं मैं या भूगोल विषय की, तो कहेंगे अरे इतिहास विषय में इतने सालों से काम कर रहा है, भूगोल विषय में इतने सालों से काम कर रहा है, राजनीति विज्ञान में इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो पता चला कि उनके पास 50-50 साल का अनुभव है, 40-40, 60-60, मतलब 50-50 साल के हो गए, बुजुर्ग हो गए एकदम, मतलब 80 साल उम्र हो गई, तब भी अभी भी योगदान दिए जा रहे हैं एनसीईआरटी की किताबों को, अपना जीवन का अनुभव, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है, अनुभव की तो वैल्यू होती है। तो ये लोग हो गए, यानी कह सकता हूं कि भारत की पूरे टॉप, इंडिया की क्रीम है ये, मलाई है पूरा भारत की। तो इन लोगों के द्वारा एनसीईआरटी की किताबें लिखवाई जाती हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरी, यहां पे अब दूसरी बात आती है। दूसरी बात क्या आती है कि युवा लेखक हैं, जो युवा लेखक हैं ये भी अपनी किताबें लिखते हैं। इतिहास की लिखी मान लो युवा लेखक ने किसी ने, तो इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं, चलो इसी में लिख देता हूं। तो युवा लेखक है, युवा लेखक ने इतिहास विषय की एनसीईआरटी तो नहीं, अपनी किताबें लिखते हैं ये लोग, क्योंकि इनको एनसीईआरटी के तो अलग ही लोग होते हैं लिखने वाले, ठीक है, सॉरी वो भूल गया, एनसीईआरटी नहीं लिखते ये लोग। तो इतिहास विषय की कोई युवा लेखक है, उनने किताब लिखी, यंग लेखक है, 1 या 2 लोगों ने मिलकर लिख दी। अब उनके पास क्या है, एक तो उनकी उम्र कम है, जीवन का अनुभव कम है, ठीक है, तो वो लोग उतनी गहराई आ ही नहीं पाती उनकी किताबों में, क्योंकि उनका पास जीवन का अनुभव उतना है ही नहीं। और जो बुजुर्ग प्रोफेसर होगा, 70 से 80 साल इनकी उम्र है, और लिख भी ग्रुप में रहे, 10 से 50 लोग, 100 लोग मिलके लिख दे रहे हैं, विचार विमर्श, बहस चल रही कई दिनों तक, क्योंकि उनके पास हर क्षेत्र से भारत के प्रोफेसर आ रहे हैं, तो उनके पास हर क्षेत्र का अनुभव है। तो ये इसलिए बेस्ट हो जाती है। युवा लेखक के पास इनमें से कुछ नहीं होता है, जो कि एनसीईआरटी के जो प्रोफेसर होते वो लिखते, उनके पास अलग ही अनुभव है। तो इसीलिए एक प्रश्न और बनता है यहां पर कि एनसीईआरटी किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा आईएएस पीसीएस की जो तैयारी करते हैं, बेस्ट मानी जाती है एनसीईआरटी की किताबें, या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, आईएएस पीसीएस के अलावा भी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी बेस्ट मानी जाती है और उनको पढ़ना चाहिए। सारे टॉपर की जो पहली पसंद होती है वो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं। तो एनसीईआरटी जो लिखते हैं उनके कमाल के लोग होते हैं वो लोग, और वो लोग बहुत ज्यादा मतलब अनुभव रखते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, जब उनकी किताबें हमें आईएएस की तैयारी के लिए पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, हमें पढ़ने में बहुत सहूलियत होती है, आसान होती है, और बच्चों को ध्यान में रख के लिखी जाती हैं, और इसीलिए हमें बहुत फायदा होता है, और इसलिए हमें क्या होता है, आईएएस में सफलता आसानी से मिल जाती है। तो इस वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि एनसीईआरटी की किताबों को कौन लिखता है। और फिर आप वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि और क्या वीडियो में सुधार हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये चैनल आपकी निश्चित तौर पर आपको आईएएस बनने में, या पीसीएस जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस पीसीएस की, निश्चित ही आपकी मदद करेगा आईएएस बनने में। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।